जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों फिर से शुरुआत करने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो आपके एग्जाम यूपी लेखपाल यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में सर 110% आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, बोलेंगे। प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों विकल्प उत्तर 2 हो गया, यानी कि 1913 में। अच्छा, इसका गठन किया किसने था, तो कहेंगे लाला हरदयाल ने। किसने, लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, हरदयाल ने इसका गठन किया था, यह बात आपको याद रखनी है। और इन्होंने गदर पत्रिका भी निकाला किया। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसके सैन फ्रांसिस्को से इसकी शुरुआत की थी, यह भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि रहा है नागझीरा टाइगर रिजर्व। नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बताना है। गोवा में, राजस्थान, महाराष्ट्र या सिक्किम। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर 3 होगा, यानी कि कहां पर सर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको नागझीरा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और राइट आंसर देंगे क्या होगा। कह रहा है जन्म साखी। कह रहा है जन्म साखी जिसका अर्थ जन्म कथाएं हैं, ऐसी रचनाएं जिनमें निम्न की जीवनियों प्रकाशित की गई हैं। तो बताना है ये किसकी है, जन्म साखी ये किसकी है। तो आपको बताना है ये किसकी है, नरसिंह मेहता, गुरु नानक, कबीरदास या गुरु अर्जुन देव। तो आपको याद रखना है गुरु नानक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, गुरु नानक। विकल्प उत्तर दूसरा यानी कि 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना गुरु नानक की है जन्म साखी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या होगा राइट आंसर। कह रहा हाल ही में 2020 में निम्नलिखित में से किस खेल को 2024 पेरिस खेलों के लिए पदार्पण करने के लिए आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में पंजीकृत किया गया है। कहने का मतलब ये है कि 2020 में 2024 के जो पेरिस ओलंपिक होंगे उनके खेलों के पदार्पण के लिए आधिकारिक ओलंपिक के रूप में किसे पंजीकृत किया गया, एक नया खेल जोड़ा गया है। बात करें सर तो 2020 में जो हमारे ओलंपिक होने थे, लेकिन वो कब हुए, 2021 में हुए। और ये टोक्यो में हुए थे। कहाँ सर हुए, टोक्यो में हुए। आपको ये तो बात पता होगी कहाँ हुए थे, टोक्यो में। अब जो 2024 वाले होंगे ये सर कहाँ होंगे, कहेंगे आप, कहेंगे सर पेरिस में होंगे। कहाँ पर होंगे, पेरिस में होंगे। अच्छा, तो इनमें एक नया, कहने का मतलब है नया खेल पंजीकृत किया गया है, उसका नाम क्या है सर, ब्रेक डांस। याद रखें क्या सर, ब्रेक डांस है। क्वेश्चन नंबर 4 इस मतलब आंसर इसका चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ब्रेक डांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है, बताइए कौन सा पदार्थ एक क्या है सर, मिश्र धातु है, बताना है आपको। टंगस्टन, जर्कोनियम, कांसा या प्लेटियम। देखिए बात करें इस क्वेश्चन की, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा सर, कांसा। अच्छा, कांसे में काहे काहे का मिश्रण होता है, तो आप कहेंगे सर तांबा और टिन का मिश्रण होता है, तांबा और टिन का। ये बात आपने पढ़ी होगी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले मानव द्वारा तांबा प्रयोग में लाया गया, फिर अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने टिन को निर्यात किया और फिर कांसा बना लिया था, जो फसल के रूप में बहुत मतलब जुताई में बहुत अच्छी भूमिका निभाया था। ठीक है, तो कांसा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा राइट आंसर। क्या रहा है नागरिकता अधिनियम, एक मिनट, नागरिकता अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति के संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ। मतलब नागरिकता जो अधिनियम है कब का है, 1957, 1955, 1951, 1961। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, यानी कि कब सर, 1955 के अंतर्गत। याद रखेंगे कब सर, 1955 के अंतर्गत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कह रहा है मार्च 2021 तक स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों की बीमित राशि का प्रीमियम दर कितनी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके ग्रामीण परिवेश में भी आपको देखने को मिल सकता है। सर काहे की बात की है, खरीफ की। तो मैं आपको बता देता हूँ, खरीफ की जो होती है ये 1.5% कितनी, सॉरी खरीफ की कितनी 2%, खरीफ की कितनी सर 2% होती है, याद रखें। अच्छा, रवि की सर कितनी होती है, रवि की बात करेंगे, रवि की होती है 1.5%। कितना सर, रवि की होती है 1.5%। बागवानी फसलों की बात करें सर, बागवानी फसलों की अगर प्रीमियम पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर, 5% होती है। ठीक है, याद रखेंगे, तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राइट आंसर देना है। क्या गुप्त राजवंश का वह शासक, पहला शासक
निम्न से कौन था जिसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त या रामगुप्त? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त जो है इनके समय सर्वाधिक हुणों का आक्रमण हुआ था, याद रखेंगे। किसके समय? इनके समय हुणों का आक्रमण हुआ था, याद रखेंगे। हुणों का आक्रमण हुआ था, जो आपके एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। आक्रमण हुआ था, याद रखेंगे, हुणों का, ठीक है। खुशनवाज के नेतृत्व में पहली बार हुआ था हुणों का आक्रमण। राइट आंसर चंद्रगुप्त होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त जो थे, इनको सबसे पहले इन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कि रहा 2020-21 के लिए अपने बजट में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ओरोनोदोई योजना की घोषणा की है? असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर? अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों असम होगा। क्या सर? असम। असम इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसने ओरोनोदोई योजना स्टार्ट की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले गृह मंत्री थे? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लाजवाब है। सर भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये पहले गृह मंत्री थे, याद रखेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या होगा राइट आंसर? क्या निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है, पूछा गया। महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे, वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती हैं, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वे जल धाराएं हैं, वे एक निश्चित दिशा में बहती हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर 2 होगा, यानी आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब विशेषता नहीं। तो उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये बात गलत है। उनकी दिशा क्या होती है? उनकी दिशा एक निश्चित दिशा उनकी होती है, याद रखेंगे। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कि रहा है जब पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है तो क्या होता है? भार गुणे चाल, द्रव्यमान और वेग, भार एवं वेग और वेग, द्रव्यमान और लंबाई। देखिए साइंस के 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में तो 110% आएंगे, तो मैंने ले लिए हैं। कितना होता है आपका स्कोर लास्ट में हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास मैं आपको बता देता हूँ शाम को 5 PM पर चलती। कितनी? शाम को 5 PM, 5 बजे चलती है शाम को। आप डेली हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर देना है। क्या रहा है? बताना है। क्लेमाइडोनोस निम्नलिखित में से एक उदाहरण है, बताएंगे। क्लेमाइडोमोनस किसका उदाहरण है? जीवाणु का है, कवक, विषाणु, शैवाल? राइट आंसर क्या होगा सर? क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा होगा, यानी कि शैवाल। शैवाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या रहा? वास्तविक जीडीपी किस देश के कुल की माप है? बताएंगे। जो वास्तविक डीजीपी होती है, जीडीपी होती है, वो किसी देश की कुल का माप होती है। एक क्लास में आपके लिए लेकर आता हूँ 7 बजे। 7 बजे जो शाम को होती है 7 बजे, उसको भी आप ज़रूर लें। उसमें हम टॉपिक वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज, सॉरी टॉपिक वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज मतलब जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस प्रकार से रिवीजन करवाते हैं। और आज हमारा ज्योग्राफी का टर्न है, हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 7 बजे देखेंगे, तो उसमें भी आप ज़रूर जुड़ें, ठीक है। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर चौथा होगा, यानी कि आर्थिक उत्पाद। जो जीडीपी होता है वो किसी देश का कुल आर्थिक उत्पाद होता है, याद रखेंगे। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? कथक। कथक नाम एक नृत्य रूप है, मूल रूप से उत्तर भारत में मंदिरों की एक जाति होती थी। तो बताना है कौन सी जाति होती थी? जो कथक वर्तमान में ये हमारा नृत्य है, शास्त्रीय कथक, तो आपको ये बताना है कि जो पहले मंदिरों में एक जाति होती थी कथक, वो कौन सी जाति होती थी? मंचिया कवियों की, टकथा कवियों की, कथावाचकों की, या भजन गायकों की? क्वेश्चन का राइट आंसर सर सी होगा, यानी कि कैसा? कथावाचकों की। किसकी? कथावाचकों की, याद रखना है। जो कथक था, एक कथावाचकों की एक जाति होती थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग क्रिकेट में नहीं किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा। मिड लेग, गली, स्क्वायर लेग या फाइन लेग? राइट आंसर सर क्या होगा? मिड लेग। देखिए आपने गली का क्षेत्र सुना होगा, स्क्वायर लेग पर फील्डर लगते हैं, फाइन लेग होता है, लेकिन मिड लेग कोई नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ही होगा, ठीक है। मिड लेग कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर देना है।
क्या उस सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? बोलेंगे महासागरीय कटक कहते हैं, ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन कहते हैं, महाद्वीपीय सीमांत कहते हैं, या द्रवतल कहते हैं। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। आपको याद रखना है क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा होगा, यानी कि ताप प्रवणता। ठीक है, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। ताप प्रवणता जो होती है ये महासागर में तापमान से तेजी से गिरावट आती है, वहीं पर ताप प्रवणता कही जाती है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। प्रश्न कह रहा है देश में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है जो ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित, मतलब जो ये अवार्ड है कौन सा, यूरोपीय 2020 में यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय को दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है ये कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको कहाँ पर दिया गया है, ये लोजान में। राइट आंसर क्या होगा सर, लोजान में दिया गया है, याद रखें। कहाँ सर, लोजान में दिया गया है, याद रखें। कहाँ सर, लोजान में। ठीक है, लोजान में दिया गया है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 110% बनेगा। तो दोस्तों मैं लगातार आपके लिए लेकर आता हूं क्लासेस, तो ऐसे ही क्लासों के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहिए 7 बजे और 5 बजे वाली दोनों क्लासें हमारी ज़रूर देखें। बेहतरीन प्रश्न आपको मिलते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके लिए हाजिर होते हैं। क्या रज़िया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? बताएंगे। देखिए रज़िया सुल्तान की बात करें तो देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद एक शासक बैठते हैं जो इल्तुतमिश के पुत्र थे। हालांकि वो अयोग्य शासक हुए और उनमें जो बैठाने पर वलवन का बहुत बड़ा हाथ था। किसका सर? वलवन का। वलवन उनको बैठाना चाहता था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से बात सुन लीजिएगा, बाद में आप लोग जाइएगा जहीं भी जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वलवन गद्दी पर बैठाना चाहता था। हालांकि तुर्क अमीनों से जो वलवन उसमें बहुत फेमस शासक था, तो फिर रज़िया सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण करके, कैसे सर? लाल वस्त्र धारण करके जनता से अपने न्याय की भीख मांगी। तो क्वेश्चन बनता है, पीसीएस और आईएएस दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ऐसा कौन सा शासक है जिसके गद्दी पर बैठाने में, कहाँ पर सर? गद्दी पर बैठाने में जनमत संग्रह ने भाग लिया। तो राइट आंसर रज़िया सुल्तान ही होगा। ये प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि लगातार आपके एग्जाम में, अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपको पता ही होगा, इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को भी स्टार्ट किया था। आपको पता होगा किसको इक्ता प्रणाली को स्टार्ट किया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही तक हमारे प्रश्न थे। प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लगातार आपके लिए हाजिर होता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।